अरे ये तो इनकी बात मैंने आपको थोड़ी कहा, आप नहीं थे। हरिमोहन जी फिर भी रहते हैं। अरे आप तो बोलो, आप अपना अध्यक्ष महोदय, समय लगा रहे हो। 2:41 अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं 15 मिनट हैं आपके। 15 मिनट में क्या होगा, सब 100 तो पेज है मेरे जो आपके सचेतक ने दिया है, मैं उसे कालीचरण 15 मिनट जो दिया है मेरे पास, ये सामने है। अब इतने एक आध मिनट और हो रहा है, शुरू करो। अध्यक्ष महोदय, यार डिस्टर्ब मत करो प्लीज यार। अरे ऐसे समय जो सबसे पहले तो मैं दूंगा, ये बीच में स्वास्थ्य शासन एवं नगरीय विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब सूची अध्यक्ष महोदय, अब आपकी सूची है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब और हमारे स्वास्थ्य शासन मंत्री आदरणीय जाबर सिंह जी खरा साहब का स्पष्ट लक्ष्य है बिल्कुल शहरों के प्रति सशक्त नगर हो और हमारा शहर में रहने वाला नागरिक भी सशक्त बने, और इसीलिए शहरों के विकास के लिए पिछले 2 वर्षों में जो राजस्थान की सरकार ने किया है वो अध्यक्ष महोदय पूरे राजस्थान में नजर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से जिस तरह धीरे धीरे गांव के लोग शहरों में जा रहे हैं और शहरीकरण जिस तरह बढ़ रहा है, और जिस तरह शहरीकरण बढ़ रहा है तो शहरीकरण के बढ़ने के साथ साथ समस्याएं भी बढ़ रही है। उनका समाधान करने के लिए लोग सब सरकार की तरफ उम्मीद भी करते हैं, और मैं समझता हूं कि ये काम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार करने का प्रयास करी और 2 वर्षों में उन्होंने काफी काम किया भी है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, सदन क्या आप करो, इनको तो करो, सदन को भी करो। हाँ, आपको अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो शहरों को नक्शों से निकालकर जमीन पर उतार दे वही भाजपा और बीजेपी की सरकार है। भाजपा ने सपनों को साकार किया, कांग्रेस ने बस धारीवाल जी वादों की दीवार खड़ी की, काम कुछ भी नहीं किया। और मैं कह सकता हूं कि अव्यवस्था के अंधेरों में जो बस खामोश तमाशा देखती रही वो कांग्रेस सरकार थी, और जो हर गली को रोशन कर दे, विकास को जो चलती धार दे, ये डबल इंजन वाली भाजपा की सरकार है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनी और सरकार बनते ही सबसे पहले हमने इस बात का प्रयास किया कि शहरों का विकास कैसे हो। और अगर हम हमारे पिछले 2-3 बजट आप देखेंगे, या हमारे जो यूडीएच मंत्री जी बैठे हैं उनके कार्यों को देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि कांग्रेस के 5 साल के राज में और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के राज में क्या फर्क है। कांग्रेस ने 5 साल राज नहीं किया, कांग्रेस ने 5 साल तक भ्रष्टाचार किया है, और इनके भ्रष्टाचार के कारनामे आज भी अखबारों में, कोटा में नहीं पूरे राजस्थान में, क्यों उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का राज बहुत कम राज्यों में था और कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में चलाने के लिए पैसा यहीं से भेजना पड़ता था राजस्थान से। तो धारीवाल जी की गलती नहीं है, मजबूरियां होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने जो काम किया, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को आपने बढ़ावा दिया, लेकिन भाजपा की सरकार ने शहरी अवसंरचना, वित्तीय अनुशासन, तकनीकी सहायता पर जोर दिया। इसके लिए मैं खरा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों को जो प्रमुख काम करने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं किए, जो हमने इस बार सुधार किया है, विशेष रूप से जो डोर टू डोर कचरा संग्रहण की हम बात करते हैं, उससे इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, प्रभावी भी नहीं रहे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करें, उसका इतना क्रियान्वयन धीमा था, उसकी वजह से राजस्थान की स्वच्छता में क्या स्थिति, किससे छुपा हुआ नहीं है। वैज्ञानिक लैंडफिल प्रोसेसिंग प्लांट की जो कमी की शिकायतें थी उस समय, वो हम दूर नहीं पाए। और स्वच्छता संरक्षण में जो हमारी स्थिति थी हिंदुस्तान में, वो किसी से छुपी भी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अधूरी और विलंबित नगरीय परियोजनाएं थी, चाहे सड़कें हों, नाले हों, शहरी बुनियादी ढांचे के कार्यों में जो देरी के आरोप इन पर लगते थे, और आज वही स्थिति बनी। अमृत योजना हो, चाहे जो इन्होंने बजट में घोषणाएं की थी, वो जो काम इन्होंने काम पूरे नहीं कर पाए हो, ऐसी कई चीज़ें थी
जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। लेकिन मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे मंत्री जी को, जिन्होंने शहर के विस्तार के लिए और कई चीज़ें उन्होंने की जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में जो पिछली बार वसुंधरा जी की सरकार थी, उस सरकार में भी हमने 5 साल बहुत अच्छा काम किया। मुझे भी उस सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला। 2-3 बातें मैं उस समय की भी बता दूं आपको कि रिंग रोड, जो कालीचरण जी आपको भी पता है, रिंग रोड इस जयपुर की सबसे बड़ी, जयपुर की नहीं पूरे राजस्थान की समस्या है। आज राजस्थान के लोग जब जयपुर आते हैं, आज रिंग रोड बनने की वजह से कोई भी व्यक्ति कहीं से चढ़ जाता है, उतर जाता है। 47 करोड़ और 47 किलोमीटर रिंग रोड, ये यूनुस खान जी बैठे ना आपका, ये पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उस समय, वसुंधरा जी के समय में अपन नितिन गडकरी से मिलकर करके आए। 47 किलोमीटर रिंग रोड उस समय भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ और 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने 47 किलोमीटर रिंग रोड का काम आज भजन लाल जी शर्मा और हलाल ये खर्रा साहब कर रहे हैं। इसके लिए एक बार तालियां बजा के मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज 50-47 किलोमीटर का काम आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर ध्यान देती तो आज रिंग रोड कंप्लीट हो चुका होता। आज अधूरा काम पड़ा है, वो इनकी जिम्मेदारी। अध्यक्ष महोदय, द्रवती नदी, पहले क्या नाम था इसका? अमीन शाह नाला, अमीन शाह नाला, हाँ अमानी शाह, रीटा जी को ज्यादा ध्यान है, अमानी शाह नाला था। कितना गंदा था, कितना सड़ता था, क्या लोगों की स्थिति थी। हमने उस नाले को द्रवती नदी के रूप में कितना पैसा हमने लगाया, 1,500 करोड़ के आसपास लगाया और इतना खूबसूरत किया, उसको पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास किया, अच्छी अच्छी चीजें वहां पे की। आपने क्या किया? अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि 5 साल के अंदर उस द्रवती नाले को वापस इन्होंने अमीना शाह क्या नाला बताया, नाओज नाला बना दिया इन्होंने, सड़ने लग गया नाला वो। मैं धन्यवाद देता हूँ खरा साहब आपको कि आपने कहा है इस बार कि द्रवती नदी के जो अधूरे कार्य उसको हम वापस पूर्ण करेंगे और निश्चित रूप से द्रवती नदी इस राजस्थान का नहीं, इस जयपुर का इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है, विदेश के लोग भी वहाँ आ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि ये बार बार एक चीज कहते हैं कि हमारे और रसोई योजना का नाम आपने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? इंदिरा गांधी जी का नाम हमने चेंज कर दिया। आपको ध्यान होगा कि इसे रसोई योजना को शुरू किसने किया था? इस रसोई योजना को राजस्थान में पिछली सरकार ने प्रारंभ किया था। इस योजना का नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना था। आपने आते ही, अविनाश जी वो बात मैं नहीं कहूँगा जिसकी वजह से फिर हंगामा हो जाएगा, पहले भी हंगामा हो गया, लेकिन आपने इंदिरा जी के नाम पे रख लिया, हमने वापस अन्नपूर्णा कर दिया। आज अन्नपूर्णा नाम, अन्न की देवी खिलाती है अन्नपूर्णा। उस रसोई में अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कितना पैसा आज भजन लाल जी की सरकार ने बढ़ाया है, भोजन की किस तरह अलग अलग सब्जियों की व्यवस्था की है, कितना उसको वेट बढ़ाया है उसका। आपने 5 साल तक उस जो हमारे उस समय वैनें चलती थी, जो गरीबों के पास जाती थी, कच्ची बस्तियों में चलती थी, उन सबको बंद कर दिया आपने। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज पिछले 2 वर्ष से अन्नपूर्णा रसोई योजना बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से राजस्थान में चल रही है, जिससे आम गरीब व्यक्ति को 8 रुपए में भोजन मिल रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपको ध्यान होगा, अभी आपने इन्होंने अध्यक्ष महोदय भी पिछले 4 साल पहले सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए इन्होंने विज्ञप्ति निकाली। धारीवाल साहब देख नहीं रहे, हुई सफाई कर्मचारियों की भर्ती? हुई क्या रीटा जी? एक की भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? अब मेरे हाथ मत जोड़ो, मैं सच्ची बात को, यस को, मैं बड़ा भाई हूँ आपका, ताली बजाओ मेरे लिए। मैं अध्यक्ष महोदय इसलिए कह रहा हूँ, बड़े भाई हो छोटे भाई हो? मैंने बड़ा हूँ, छोटी है मेरे से। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल के हैं। चलो चलो आप कितनी उम्र है आपकी? अच्छा, बड़े नहीं। अच्छा, मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी चाची, बस और क्या, मेरी बड़ी बहन है सब। भाभी साहब हटा दिया, तो बोलने दो, वैसे ये कम बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कम बोलता नहीं हूँ साहब, आप बोलने नहीं देते हो, ये तो आप रोज को दिन भर बोलते हो। वैसे मेरे पास एक सज्जन आए थे जो जयपुर से अजमेर चले, 2 घंटे ये समझाने में रहे कि मैंने आजकल बोलना कम कर दिया, 2 घंटे बोलते रहे।
अध्यक्ष महोदय मेरा माइक ऊंचा करा तो देखो फिर बोलने का अंदाज, ये माइक की वजह से लफड़ा पड़ता और है। आप तो बोल मैंने सदन में सृजन जी एक बार भी कहा था, यदि आप तय कर लो कि आप 5 साल इसी सीट पे रहेंगे तो मैं आपका माइक ऊंचा करवा दूंगा। आप वो वाला माइक, स्क्रू वाला माइक लगा दो सर, सीट चेंज होगी तो वहां लेके बैठ जाऊंगा मैं। अरे इसी में 4 मिनट चले गए आपके। अब बोलो। अरे उनके अब बोलने दो, अब इनको कंटिन्यू। अध्यक्ष महोदय इन्होंने, अरे पारिक साहब छोड़ो ना। अब आप विषय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इनको बोलने दें। अध्यक्ष महोदय, सर सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो अभी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है, मैंने कहा है धारीवाल जी मंत्री थे उस समय, सफाई कर्मचारियों की विज्ञप्ति आपने निकाली, भर्ती क्यों नहीं की मैं बताता हूं उसका, कि आपने जो उसमें नियम और जो मापदंड रखे थे और आपके जो नीचे चेयरमैन और आपके जो लोग बैठे थे 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे थे, 2-2 लाख रुपए इकट्ठे किए इन्होंने, कर लिया और भर्ती भी नहीं हुई। लेकिन मुझे आज इस बात का गर्व है, राजस्थान की पिछली सरकार में 12,000 सफाई कर्मचारियों की हमने भर्ती की, ईमानदारी से भर्ती की, और आज सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए हमारे मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी होने वाली है। आपने कभी नीचे की नगर पालिकाओं में विकास के बारे में चिंता की? हमने 5-5 करोड़ रुपए नगर पालिका को सड़कें बनाने के लिए दिया। कालीचरण जी को पता है कि 100 करोड़ रुपए जयपुर में सड़कें बनाने के लिए अपन ने दिए नहीं दिए सब, और आज वैसे जेडीए के माध्यम से दूसरी योजनाओं से करोड़ रुपए यहाँ लग रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा इस बात का प्रयास किया। अभी ये रेरा कानून की बात हो रही है, अभी रेरा कानून किसने बनाया? अध्यक्ष महोदय, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे देश के लिए रेरा कानून बनाया। हमने राजस्थान में पिछली बार लागू किया। आज रेरा कानून की वजह से आम उपभोक्ता, आम वो गरीब व्यक्ति जो बिल्डर के पास जाता है, अपना मकान बुक कराता है, उसकी नौकरी पेशे वाला आदमी है, मध्यम वर्गीय है, लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए देता है, और 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, साल भर का होता है, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकलने के बाद जब उसको मकान नहीं मिलता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में विचार किसी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक इस देश में राज किया, कभी विचार नहीं किया। इसका विचार किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आज रेरा की वजह से आज समय पर स्वच्छ भी बिल्डिंगें बन रही है, अच्छी बिल्डिंगें, और समय पर लोगों को मकान भी मिल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह हमने प्रत्येक नगर पालिका में फायर ब्रिगेड दी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार आने के बाद अभी शहरी भारत का मॉडल राजस्थान बनकर कैसे बने, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब और हमारे यूडीएच मंत्री साहब जवाहरलाल सिंह जी खरा साहब लगेंगे। आपने देखा होगा कि 2026-27 के बजट को आधारभूत संरचना के विस्तार पर केंद्रित बताकर हमने नगरीय क्षेत्रों के लिए तो आवंटन किया, शहरी विकास के लिए 12,050 करोड़, जिससे जैविक जल प्रबंधन, सेप्टिक टैंक प्रबंधन और कचरा निपटाना आदि शामिल है। उसी तरह विकास योजनाओं में वन टाइम प्रिंसिपल, स्मार्ट सेवाएं, तकनीकी अपनाने पर हमने जोर दिया है। नगरीय विकास में जावड़ जी आपको धन्यवाद देता हूँ, जो भी बजट में हमारा काम हुआ है, जो सिर्फ 2 साल में हुआ है, और जो अभी इस बजट में आपने दिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान पूरे हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत राज्य बनेगा, पर्यटन की दृष्टि से बनेगा, हर दृष्टि से बनेगा। इस तरह का प्रयास आज हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बहुत चीजें हैं, लेकिन आप मुझे समय दोगे नहीं, मुझे पता है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। हमारा भविष्य की दिशा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? स्मार्ट और सतत शहरों का निर्माण, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार जो पिछली बार नहीं हुआ, हरित क्षेत्र, पार्कों का विकास, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन का बढ़ावा, राजस्थान के शहरों को आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करना हमारी दीर्घकालीन नीति है, और निश्चित रूप से उसमें अध्यक्ष महोदय हम सफल होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत चीज़ें मेरे पास है, लेकिन मैं समझता हूँ टाइम मेरा पूरा हो जाएगा। मैं मुख्य बातें
स्थानीय स्तर पर वैसे आपने जाबर जी आपने जो शक्तियां दी है ना, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एम्पावर्ड कमेटी को जो बोर्ड की शक्तियों का प्रत्यायोजन व अभियान के अंतर्गत जो आपने किया है, उससे निश्चित रूप से जैसे उप विभाजन पुनर्गठन में 1500 वर्ग गज के स्थान पर 3000 गज की शक्तियाँ, उसी तरह खाचा भूमि आवंटन में 100 वर्ग के स्थान पर प्राधिकरण न्यास निगम के स्तर पर 200 वर्ग गज, नगर परिषद व नगर पालिका के स्तर पर 150 वर्ग गज की शक्तियाँ, जिन भूमि आवंटन नीलाम के विक्रय किए गए भूखंडों में मूल राशि जमा है लेकिन ब्याज पेनल्टी शेष है, उनको ब्याज पेनल्टी में छूट देकर मूल राशि जमा होने की स्थिति में अभियान अवधि में आवंटन बहाल व कब्जा दिया जाने की जो शक्तियाँ हैं वो आपने दी है। निश्चित रूप से जो आपने नई प्लानिंग की है अभी, चाहे वो राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 हो, उससे योजनाबद्ध ढंग से शहरों का विकास होगा, चाहे 7% भूमि हरित क्षेत्र के लिए अनिवार्य हो, उससे स्वस्थ समाज की नींव बनेगी। 8% भूमि स्कूल कॉलेज अस्पताल सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आपने सुरक्षित की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। EWS LIG के लिए अनिवार्य आवास प्रावधान, औद्योगिक क्षेत्रों में 5% भूमि श्रमिकों के लिए, 5 वर्ष तक डेवलपर द्वारा रख रखाव और 2.5% भूमि की गारंटी, ताकि जनता को अधूरी का दर्द नहीं झेलना पड़े। कांग्रेस के समय में जो अनियमित कॉलोनियां विकसित थी, आपको ध्यान होगा कांग्रेस के समय में अध्यक्ष महोदय जितनी भी कॉलोनियां कटी एग्रीकल्चर पर, उन सब कॉलोनियों में न तो सड़क बनी, न कोई बिजली के पोल खड़े हुए, न पीने के पानी की व्यवस्था हुई, न उनका जो डेवलपमेंट का पैसा जमा हुआ उसमें इतना जम के करप्शन हुआ। बिल्डरों ने वहाँ बिल्डिंगें बना दी और प्लॉट काटों ने प्लॉट काट दिए और वो आज बेचारे परेशान हैं। तो उनके पानी बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न सड़कें हैं, वो सब बाहर राजस्थान की नगर पालिका और नगर निगम पे पड़ गया। ये आपका बहुत बड़ा कमी रही है उस समय, और उस कमी को आज राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं जो अभी नया मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2025, जिससे सरल सख्त और स्मार्ट मॉडल राजस्थान भवन विनिमय 2025 के जरिए निर्माण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें पार्किंग क्षमता में वृद्धि, ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, उत्तरोत्तर विकास को प्रोत्साहन, सीमित भूमि का बेहतर उपयोग होगा, मिश्रित भूमि का उपयोग होगा, आधुनिक शहरों की जो आवश्यकता है हमारे को आज वो हमारी बढ़ेगी। पहाड़ियों के संरक्षण का नियम, हमारे पर्यावरण का संतुलन, इसको बनाने का इसमें प्रयास किया गया है। लेकिन कांग्रेस शासन में अवैध निर्माण कार्रवाई चयनात्मक रही। भाजपा सरकार ने नियमों में स्पष्ट रूप से इसको कठोर बनाने का प्रयास किया। हो गया आपका अध्यक्ष महोदय, 2-4 चीजें और अब चीजें तो बहुत खास हैं, लेकिन आपको दिए 15 मिनट है सच्चे तक, मैं क्या करूं? अध्यक्ष महोदय, मैं 45 से शुरू हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं चलो कुछ मैं सुझाव, अध्यक्ष महोदय 2-4 सुझाव देता हूँ मेरी तरफ से। आप आदर्श हैं, आपको तो पूरा 1 दिन देना चाहिए। मैं आदर्श नहीं हूँ साहब, लेकिन सच्चे तो महोदय से कहो। बाकी टेबल कर दो, जब सुझाव नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरे साहब सबसे बड़ा काम क्या है कि भरतपुर बीकानेर विकास प्राधिकरण बने। तालियां बजाते रहो भरतपुर वाले कम से कम यार। बीकानेर बनाए, मालोत्रा, दौसा, बांदीकुई नगर विकास न्यास का गठन किया गया है। नगर पालिका निम्बाड़ा सहित 15 निकायों को नगर परिषद बनाया गया, 27 नई नगर पालिकाएं बनाई गई। कितने बड़े बड़े काम इन्होंने किए। तो निश्चित रूप से ये पिंक टॉयलेट और कई चीजें हैं। अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है, लेकिन मैं अंत में मेरी ओर से 2-4 सुझाव हमारे मंत्री जी को देना चाहूंगा। सीधे सुझाव दे दो साहब। काम तो इतने हुए हैं कि 3 दिन तक 3-4 बताओ तो कम है। मेट्रो के बारे में तो बोला ही नहीं। राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बने। अभी सभी सदस्य श्रेष्ठ वक्ता हैं, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सीमाओं का 8-8 मिनट दिए सबको। नहीं, मन से नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया सुझाव है, आपको भी खुश हो गए इससे। अब या तो फिर अध्यक्ष महोदय, मेरा अध्यक्ष महोदय इनका भी यही है, आपका अकेला नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ये सुझाव है ओपनर और एक कुछ कि हम सब लोग मिलकर इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, शहरों का विकास भी कर रहे हैं
और नगर पालिका चाहे वो नगर परिषद हो, लेकिन सबसे बड़ा चीज जो नगर पालिकाओं में हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उनको कठोर रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज शहरों में विकास के लिए मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि शहरों में, हर शहर में, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में छोटी नगर पालिकाएं बहुत हैं, उसमें मैं पढ़ूंगा ही नहीं, वैसे ही बोलता हूँ, छोटे छोटे शहर बहुत हैं, उन छोटे छोटे शहरों में एक एक पिकनिक स्पॉट कम से कम वहाँ पर डेवलप किया है, जिसमें सरकार पैसा दे, उसको नमो पिकनिक स्पॉट नाम रखा जाए, ताकि शहर के लोग वहाँ जाकर वहाँ आनंद करें, घूमे फिरे बाल बच्चों के साथ। उसी तरह अध्यक्ष महोदय, जितने भी शहरों के चौराहे जो अच्छे हैं वहाँ पर सर्कल बन सकते हैं, महापुरुषों की मूर्तियाँ लग सकती है, ऐसी मूर्तियाँ, क्योंकि हम क्या चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि जब महापुरुषों की मूर्तियाँ कहीं लगेगी तो उस मूर्ति के पास से जब हम गुजरते तो हमें लगता है शहीद भगत सिंह ने इस देश के लिए क्या किया, चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के लिए क्या किया, दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस देश के लिए क्या किया। तो वो भावना हमारे अंदर आती है, और वो भावना अगर हमारे अंदर आती है तो निश्चित रूप से हमें आगे के बारे में, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें उम्मीद मिलती है। अध्यक्ष महोदय, मैं वहाँ बार बार घूर के देख रहा हूँ, बहुत चीजें मैं सुझाव भी नहीं दे पा रहा हूँ। टेबल कर देना, मैं हाँ टेबल कर दूँ मैं, ठीक है सर। मैं खाली किसी के भी रह जाते हैं, आज समय सीमा को ध्यान के टेबल करते हैं। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं टेबल कर दूंगा। मैं तो अंत में एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। 1 मिनट में। हाँ बस वो शेर ही है सब। अरे सब अच्छे हैं, अब मुझे आपकी चिंता है कि आपका कम नहीं करना पड़े। आप मगा लेना, ये सब बढ़िया है सबके, और बोलने दो, मैं तो बोलने के लिए तैयार हूं। बजाने ऐसा नहीं, आप जो इन्होंने सचेत समय नहीं दिया, आपके लिए भी दिया है, आप इनसे चर्चा करके अपने बात ले लेना। अव्यवस्था के अंधेरों में जो बस खामोश तमाशा देखते रहे, वो बीती सरकार थी आपकी, जो हर गली को रोशन कर दे। विकास की वो चलती धार है, ये डबल इंजन वाली भजनलाल शर्मा की सरकार। धन्यवाद श्री शांति धारीवाल। एग्जैक्ट आपके सच्चे 20 मिनट दिए, 21वां भी नहीं करेंगे।